1 से 900 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो न तो 2 से, न 3 से और न ही 5 से विभाजित है? देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। 1 से 900 तक कुल कितनी संख्याएं? 900। ठीक है, इसको बस गुना कर देना है। 2 से पूछ रहा है ना, तो 2 से छोटा कौन होता है? 1/2 से। 3 से छोटी कौन है? 5 से छोटी कौन है? बस इसको सॉल्व करके कितना आंसर आता है बताइए। ये बट्टा वाला गुना सबको आता हो? जिनको नहीं आता है 1000 रुपये हमको दो, हम सिखा देंगे। तो सीखना ही पड़ेगा, या तो बचपन में सीखो पैसा खर्चा करके, नहीं तो बुढ़ापे में सीखो। जवानी है तो रात हो, सीखना तो पड़ेगा। हम नहीं बताएंगे काट के, क्योंकि जो आप ही काटोगे आपका आंसर सही है तो सही है, गलत है तो, क्योंकि ये सवाल तो आपको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ना हर सवाल एग्जाम में। टीका तो हम बता दिए, लेकिन ये काम तो कैलकुलेशन किसका काम है? बताइए कैलकुलेशन कितना आया? नहीं आया था ईमानदारी से बताइए। 1000 रुपया लेंगे, डरिए नहीं, नहीं लेंगे। हाँ, हम 100 रुपया देंगे अगर किसी को नहीं आता है तो हमसे सीखने का। ठीक है, अब बोलो। अब बताओ किसको नहीं आता है? नहीं कोई बोलेगा। चलो, मतलब आता है सब। आगे बढ़े। अभियो बोलो रे, आंसर आया फाइनल? आया है? आ गया है तो बनाया है। एक आध कॉपी बन, बना रहा है। शक्ल देख के बुझ गए कि तूने बनाया है। बना, आंसर निकालो जल्दी जल्दी फटाफट। नहीं, हमको भगवान एगो वो डंडा लगा के भी आंख दिले हैं। नहीं, डायरेक्ट कॉपी हमको दिख जाता है ना, वो अदृश्य आंख है। रुको थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा भारी क्वेश्चन। नया बच्चा को दिक्कत होगा थोड़ा सा, लेकिन ये याद रखना है कि क्वेश्चन नहीं बनाओ, बताएंगे लास्ट में उसको। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। बस दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग लगाओ। ग्रुप में सब आदमी है ना हो? क्वेश्चन भेजे हुए थे ना सारा का सारा, सब आदमी के पास है ना? तो नया बच्चा भी ग्रुप में जुटा है ना, उनके पास
हाँ जी बताओ। ठीक हो गया। हाँ अबू। देखो, किसी सम संख्या के अंकों का योग कितना से विभाजित है? 9 से। ठीक है, जैसे मान लो कोई सम संख्या, जैसे सबसे पहले 18 ले लेते हैं। 18 के अंकों का योग कितना है? 9। 9 से कट रहा है ना, तो ये 18 से भी क्या होगा? माँ के किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा है। आप जितना भी सम संख्या लेना, कोई भी ऐसा सम संख्या, कोई भी जिसके लास्ट में क्या, सॉरी, अंकों का योग क्या हो? 9, वो 18 से पक्का गारंटी है कि कटेगा ही कटेगा। ठीक है, कितना से? अगर 9 से कट रहा है तो 18 से भी वो कटेगा। कोई भी सम संख्या ले लो जिसके अंकों का योग किससे कटे? 9 से। कोई भी सम संख्या जिसके अंकों का योग 9 से कटे, वो किससे कटेगा? 18 से। बस ज्यादा नहीं सीखना है, इतना सीख लो काफी है। बढ़े आगे। हाँ, ये वाला बनाओ। वह छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे 13 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक 9 हो जाए। मतलब गुना किए ना, सबका सब क्या हो जाए? 9 9 9 9 9 9 9 9 9। देखो रे बाबू, बच्चा लोग सुनो। देखो, 3 नंबर ऐसे हैं ना, 7 11 और 13। 7 11 और 13। 7 11 और 13। इस नंबर से एक अंक, एक नंबर से अगर एक नंबर को 6 बार रिपीट करके जो संख्या बनती है, जैसे एक को 6 बार लिखो, 1 2 3 4 5 6। 2 को 6 बार लिखो। ठीक है, 3 को क्या लिखो? 6 बार। 4 को क्या लिखो? ठीक है, इस प्रकार कितनी बार? 9 भी कितनी बार? है ना? ये जो नंबर, इस प्रकार का जो नंबर बनता है ना, वो पक्का गारंटी है कि 7 11 और 13 से क्या होगा? विभाजित होगी। अगर एक अंक को कितनी बार हम लिखे हैं? 6 बार लिखे हैं, उस संख्या पक्का गारंटी है कि कितना कितना से? 7 11 13 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, सभी, है ना? तो देखो, इसमें सभी संख्या 9 है कि नहीं? सभी संख्या, सभी संख्या, सभी संख्या, सभी संख्या, सभी संख्या एक। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए एकदम सुंदर अक्षर में। कोई भी संख्या लगातार कितनी बार? 6 बार लिखी होगी ना बाबू रे, तो कितना कितना से? 7 से, 11 से और 13 से 100% वो कटेगी, विभाजित होगी। समझा रहे हीरो? हीरो बोलते हैं तो सब मुंह रुलाता है। नहीं? ठीक। समझे नालायको? कुछ नहीं। नोट कर लिए ना रूल?
अब आपको सुनिए क्या कहता है, कहता है छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसे कितना से 13 से गुना करने पर गुणनफल के सभी अंक क्या हो जाए, गुणनफल के सभी अंक। तो गुणनफल के सभी अंक 9 तभी पॉसिबल है जब ये 9 कितनी बार आ जाए, ठीक है। 13 को किससे गुना करेंगे, 6 बार, 9 आ जाए। अब वो क्या करना पड़ेगा, खटाक से कितना में 13 से भाग देना है, जितना आएगा वो आंसर है आपका। चलो भाग करो फटाफट, जो होगा आंसर होगा। जल्दी जल्दी भाग कर सकते हो, भाग देते रहो और ऑप्शन को निहारते रहो, भाग देते रहो ऑप्शन को, बस। जो नहीं होगा उसको काटते चलो, जो होगा टिक कर दो खटाक से। है कि नहीं, भाग देते रहिए ऑप्शन को। पानी बोतल है, एक बार ऋतिक रोशन का फोटो लग गया, पानी मार्केट में चल गया है। अब ऐसे किसी प्रोडक्ट को चलाने में नानी याद आ जाता है। हाँ, भरोसा करें और ना भरोसे के लायक, पक्का ना। भाग देना नहीं आता है भाई, बताना 1000 इसका भी चार्ज है ना। जोड़ घटाओ गुना भाग 5000 रुपया का पैकेज है। अपने बच्चे हो 500 छोड़ देंगे, ठीक है। हाँ, अभी बट्टा वाला जोड़ घटाओ में वो अलग चार्ज है, उसका 2000 लगेगा, उसे बहुत माथा दर्द है। उसमें अपना आदमी हो 1000 छोड़ देंगे, बताओ। बस डरावना क्वेश्चन है, फालतू बात सब लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे आंसर मिल जाएगा फटाक से। यदि एक धन पूर्णांक है, ठीक है, m इंटू, यदि m छूट गया यहाँ पे, ठीक है। काम का बात है तो कर लो, ऐसा भी हमको खूंखार मत बनाओ। ए कितना भी स्लो पढ़ोगे ना, है ना, एक न एक दिन आपका दिमाग काम। कितना बड़ा भी लोहिया रख दो चूल्हा पे, कितना भी ताव कम रहेगा, है ना, लोहिया गरम होना ही होना है। बस है कि ये आज बंद कर दिए फिर कल चालू कर दिए, आज बंद कर दिए फिर कल जीवन भर जिंदगी में नहीं होगा। तो आप एक के सवाल लगाइए रोज, 2 सवाल लगाइए रोज, लेकिन लगाइए, ठीक है। लेकिन यही ढाठी पकड़ के नहीं रहना है, धीरे धीरे क्या करना है, ताव बढ़ाना है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सीखिएगा जरूर, इस बात की पूरी गारंटी है ना। लेकिन आपको कम समय में ज्यादा सीखना है तो भाई आपको अपनी रफ्तार तो बढ़ानी पड़ेगी, नहीं। और किसी हजामत वाले के यहाँ जाओगे कि भाई जल्दी जल्दी छिल दो, तो जल्दी क्या करेगा, अस्तूरा, तब ये बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो अपने हिसाब से क्या करिए, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से काम करिए।
देखो m कोई धन पूर्णांक कुछ नहीं होता यार, संख्या होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आपको देखना है कि इसमें से कौन सा केस सामने आता है। चलो हम एक रख के पुट करते थे, 1 गुना 2 गुना सॉरी 1 गुना 3 गुना 5, ये किस नंबर से कट रहा है? 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित तो नहीं होगा। 4 से पूर्णतः विभाजित है, नहीं है। 2 से विभाजित है, नहीं है। मतलब ये क्या है? पक्का यही आंसर होगा। 1 पर जो आएगा वही आएगा सब पे। क्या बढ़े आगे? ऐसे ही थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, बनाओगे, बनेगा। एलसीएम एचसीएफ आता है आप लोगों को? चलो एचसीएफ नहीं, एलसीएम आता है, एलसीएम पक्का। चलो ठीक, एलसीएम इससे पहले पढ़ाए आप लोगों ने? पढ़ाए हैं, आना चाहिए, एलसीएम तो आना ही चाहिए। चले आगे, पढ़े रे बाबू बच्चा लोग। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं है? ये लिखा है जो 3 से विभाजित है, बताओ। तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है? तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित है? अच्छा एक सवाल लगा दो, 200 से 351 तक कितनी संख्याएं हैं? 200 से 351 तक कुल 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 कितनी संख्याएं हैं? 200 से आ 100 कितना आया? हम बोल रहे हैं सवाल क्या, हम क्या बोले हैं? कितनी, इतने ना बोले हैं हम? 3 से विभाजित वाला बात तो नहीं बोले हैं हम। बोले हैं बस इतना सा क्वेश्चन कि 200 से 351 तक कुल कितनी संख्याएं हैं। 3 वाला चर्चा नहीं की है, बस आपको यही बताना है कि 200 से कहां तक 351 तक कुल कितनी संख्या है। कितना है रे? अच्छा बताओ 10 से 15 तक कुल कितनी संख्या है? गिनो तो 10 से 15 तक। 10 11 12 13 14 15 सब आ जाता है। हमें तो बोल रहे हैं 10 से, वही तो हम बोल रहे हैं 100 से 200 से। ध्यान रखिएगा जब भी आपसे पूछे 1 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं, 1 से 20 तक, तो ए भी इंक्लूड है।
तो बी में से एक घटाई हो और एक जोड़ी हो। हाँ समझे बाबू, है समझे? लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तब ना आपको पता चलेगा कि अभी कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो अभी में से 47 घटाइए और एक जोड़ दीजिए, समझे? अब रही बात, अब रही बात 3 से विभाजित होने वाली संख्या ढूंढनी है ना। क्या ढूंढनी है? 3 से विभाजित होने वाली संख्या। कितना से? 3 से। अब ध्यान दियो, सुनो बाबू रे, सुनो रे बच्चा लोग। इसका एक कॉन्सेप्ट बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था? कि देखो तीन अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से। कहां पे खत्म होती है? 999 पर। कहां से शुरू होती है? कहां से कहां पे खत्म होती है? तो सबसे पहले कटने वाली कौन है 3 से? 100। सबसे पहले कटने वाली, सबसे प्रथम। ओए, 3 अंकों की संख्या पूछ रहे हैं यार। 100 के आगे 102 है। ये तब कटिएगा ना, ये हो गया सबसे अंतिम। ये क्या हो गया? 999 3 से कटेगा। अब क्या करना है? सबसे अंतिम में से सबसे पहला घटा लेना है। क्या रूल बताया था? सबसे अंतिम में से सबसे पहला, और जितना से भाग करने के लिए बोलता है उतना से भाग करके एक जोड़ देंगे। ये क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? सबसे अंतिम माइनस सबसे पहला, और जिससे भाग करने के लिए बोलता है भाग करके एक जोड़ देंगे। बताओ कितना आंसर आया? कितना आया? भाग करो रे बच्चा। कितना घटा के दे बाबू? ये घटा के कितना आया? 800 भागा 299। ऐसे बना देना है। जो नया नया बच्चा है, आपको शायद पता नहीं होगा कि मेरा चैनल है यूट्यूब का सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स के नाम से। बच्चा लोग, नया बच्चा लोग सुन लो, किस नाम से चैनल है? सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स। निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्ले लिस्ट में जाके डिविजिबिलिटी रूल के नाम से 4-5 वीडियो है। ठीक है, किसके नाम से? डिविजिबिलिटी रूल। यूट्यूब के कान में कहिएगा एक के बार, डिविजिबिलिटी रूल बाय सोनू मिश्रा। क्या बोलिएगा? डिविजिबिलिटी रूल बाय सोनू मिश्रा। साक्षात हम अवतार ले लेंगे। लो बच्चा, तथास्तु, सीख लो, है ना? सारा वीडियो बाबू रे निश्चित रूप से देख लेना। ठीक है, और देखना ही पड़ेगा, चाहे तू प्यार से देखो चाहे लात से देखो। ठीक है, तो पहले बात, अब बातें से समझ जाओगे, इतना अच्छे बच्चे हो। ठीक है, उसकी वो केवल कहावत में है, उसकी नौबत आएगी नहीं। नहीं आने दोगे क्या? उसकी नौबत आने दोगे, है ना? सवाल पैदा नहीं है। चले बाबू रे, आप अच्छा सुनेगा, सवाल हल्का करते हैं। इस सवाल में कितना था रे बाबू रे? 5 था ना, 3 था ना? एक काम करो, हम सवाल को थोड़ा सा हल्का करते हैं, थोड़ा सा हल्का, एकदम हल्का, एकदम हल्का कर देते हैं, एकदम हल्का। इस 3 को तू एक बार ना
एक बार 5 पर बनाओ, एक बार 7 पर बनाओ, ठीक है। एक बार 5 करके बनाओ, एक बार 7 करके बनाओ, बताओ। एक बार 5 करके और एक बार 7 करके। कितना आया 5 वाला? 180। 7 वाला? 5 वाला देखो, सबसे पहले कटने वाली कौन है और सबसे लास्ट कटने वाली कौन है? 995 है ना, हो तो 995 घटे बटे कितना प्लस कितना, ठीक है। कितना आया भाई? 895 बट्टा प्लस 1 कितना हुआ? 179, ठीक है। 7 वाला, 7 वाला रे बाबू, देखो 7 वाला में क्या है, एक और खास बात बताता हूं। देखो 5 वाला में क्या था, 105 से कट रहा था ना, 100 कट रहा था ना, हो नहीं कट रहा था, 100 कट रहा था 5 से। 7 वाला में देखो, 7 वाला में न 100 से 100 कटेगा 7 से, ना ही 900
दोनों में से कोई नहीं कटेगा। तो एक तो तरीका है, सबसे पहला वाला सबसे आखिरी वाला निकाल लो। तो सबसे पहला वाला कौन होगा 7 से कटने वाला? इधर सबसे आखिरी कौन होगा? 99। अब क्या करोगे? 994 में से 105 घटा के 7 से भाग करके 1, चलो इतना होगा जो होगा सो। दूसरा तरीका है, आप क्या करिए, अगर न पहला कटे ना ही आखिरी, नहीं पहला कटे ना ही, दोनों में 7 से भाग कर दो खटाखट, और केवल भागफल लिखो। कितना हो गया भागफल? 1498 वन हो, इधर भाग कर दो, 7 एकान 7, कितना बचा? 2, 7 चौके 28, फिर कितना गया? 7 दूना 14, 142 में से 14 घट गया, कितना बचा? 128। यही आपका क्या हुआ आंसर। जब ना पहला कटे ना ही आखिरी। का हीरो लाल समझे बढ़िया से। और कोनो उर्कुश लगल रहेगा? हाँ, कौन में लगल ही की? क्या नाम है? मुरारी बाबू, कहाँ घर है आपका? हलल पट्टी, क्या बात है। रेगुलर आ रहे हैं क्लास? हमारे क्लास में है रेगुलर, सीख रहे हैं ना अच्छे से, कहीं फील आ रहा है ना? कोई बात नहीं, एक बात नहीं बोले, चूल्हा चढ़ रहिएगा, चूल्हा पर तावा लोहिया, धीरे धीरे क्या होगा? हाँ, हलल पट्टी में कहाँ पे घर है आपका? पापा क्या करते हैं? अच्छी बात है ना, क्या है, तो और मेहनत करिए, है कि नहीं? हाँ, किसी के पापा किसी कंपनी के चेयरमैन रहते हैं ना, हमको कहते हैं मत पढ़ो ना यार, बहुत बच्चा सब जगह खाली करो, पैसा तो आ गया तो रे बाबूजी के पास खर्चा करो। बाकी जो न जिसके दादा परदादा सब गरीब हैं, वो बेचारा मेहनत कर रहा है, उसके लिए क्या करो, पढ़ाई छोड़ दो। वो क्या करेगा? पढ़ेगा। तुमको पढ़ने का कोई जरूरत ना है। तो बाकी सब आदमी जो है ऐसे ही सामान्य परिवार से है ना। किसी के पापा खेती करते हैं, किसी का किराना दुकान है, किन्हीं का तेल का मिल है, तेल पेरते हैं, किसी का गन्ने का जूस का काम कारोबार है, किन्हीं का चाय दुकान होगा। नहीं, एक आध बच्चे होंगे जिनके पापा सरकारी कर्मचारी होंगे, क्लर्क होंगे, ये होंगे वो होंगे, बहुत इक्का दुक्का। बाकी सब लोग क्या हैं, सामान्य परिवार से हैं। तो समझ सकते हैं कि पढ़ाई की अहमियत है ना, पढ़ाई की क्या अहमियत है, समझ में आता होगा। क्या आता है ना? बढ़े आगे, कुछ बोला? किसी का आत्मा भी बोलता है तो हमको लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है। तीन अंकों कितने से? 3 और 5 दोनों से। तो 3 और 5 दोनों से मतलब 15 से। कितना से? 15 से। पहला कितना बेटा रे? सबसे आखिरी कितना? यहाँ क्या 15 वाला लॉजिक काम करेगा? 7 वाला जो हम बताए थे लास्ट में, न पहला कट रहा है ना ही खटाखट खटाखट भागते तो, है कि नहीं? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सवाल लगेगा। बस है कि आपको नियम कानून याद रहना चाहिए, याद रहेगा तब ना अप्लाई करेगा रे। लाइन नहीं रहता है तभी ठीक रहता है, झूठी होते रहता है, ऐसा लगता है। अभी जो आगे में जो बच्चा बैठल है, वो अगर कुछ बोलेगा ना तो बिन बातें का पीछे वाला से झगड़ा कर लेगा उससे। अगर तुमको लगता है ना पंखा में ना बैठे हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, पता चलता है जब पंखा नहीं रहता तुम्हारा। इसलिए शांति से हवा खाते रहो।
क्या बढ़े आगे रे बाबू, बन गया ये वाला। कितना से भाग दिए? 15/15। भाई कितना आया? बस वह सबसे छोटी संख्या बतावे जो फलना 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 और चिलना से विभाजित। सबसे छोटी संख्या होती है बाबू कटने वाली, उसका एलसीएम क्या होता है? वैसे कि आप एलसीएम निकालना किनको आता है? आता है ना? जब क्लास सिखाएंगे एलसीएम निकालने का तो पता चलेगा कि इसको किसको एलसीएम निकालने आता है। फिलहाल इस ऑप्शन में चेक करके देख लो कि कौन संख्या किससे भी कट रहा है। तो 4 से कटने के लिए क्या चाहिए? 4 से कटने के लिए क्या चाहिए? आखिरी में डबल जीरो, और तो आखिरी 2 अंक कटना चाहिए। तो सबके लास्ट में डबल जीरो है, सब कट रहा है। 5 से क्या रूल है? आखिरी अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 है। 6 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? 100 एक साथ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब बच गया 900 और 6 से भी कट रहा है। 15 से कटने के लिए 3 से और 5 से। और आपसे क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या। तो दोनों कट रहा है लेकिन छोटी कौन है? 900 ही आपका आंसर है। ठीक है, इतना सवाल अच्छे से पढ़ के आइए। और भी नए खूबसूरत सवालों के साथ अगले क्लास में हमारी मुलाकात होगी। देखो, नया क्वेश्चन नहीं पढ़ते ना, कम से कम उतना पढ़ लीजिए जितना मैंने आपको बताया। इतना भी काम कर लीजिए। कितना काम? उतना भी सवाल कम से कम 4 बार 5 बार क्या करिए आप। शुरुआत में अगर इतना भी आ गया ना, फिर भी अच्छे कंडीशन में रहोगे। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, निश्चित रूप से आज जाके डिविजिबिलिटी रूल बाय सोनू मिश्रा वीडियो देख लीजिएगा। सारा प्लेलिस्ट में जितना वीडियो है निश्चित रूप से देख ही लीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा आप, माय नेम इज फलना चिलना, हम देख चुके हैं सर अब। ठीक है, अगले दिन हम कॉपी चेक करेंगे। जा तेरी लगता है तो का मामूली आदमी रहे हम, थक के थोड़े हम लोग को निकल जाओगे। निश्चित रूप से कमेंट आना चाहिए और अगले दिन जिनका कमेंट आएगा उनका हम कॉपी क्या करेंगे। वो तो अभी निकालेगा चलते चलते, गलो सर रे, हाँ देख लीजिए सर। ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो कुछ बातें ना बाबू रे, वो मेरे कहने से आप मत सीखो। पढ़ाई में आपको ईमानदार रहना है, ये सिखाने वाली बात। ये बातें आपको खुद ही हम कहेंगे पढ़ने के लिए ईमानदारी से, तब पढ़ोगे। तो थोड़े से बड़का बेवकूफ रिसेप्शन में गए हो और तो कहेगा खाने के लिए, तब खाओगे। देखो जहां आइटम है बढ़िया बढ़िया, हाँ पता है एकदम से। ओके, थैंक यू सो मच।